हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 26 जून को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय 3 घंटा का मिलेगा और यहाँ पर संस्कृत का भी एग्जाम 80 नंबर का ही होगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। पहला नंबर क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? बताना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो आपको याद रखना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मैथिली कोकिल यानी कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति मैथिली कवि थे, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डंडी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर है 14वीं सदी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। करमवीर कौन है? तो करमवीर कौन है? करमवीर और राम प्रवेश राम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पथिक। 10 नंबर क्वेश्चन है, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ये भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो ये हो जाएगा मिर्जा वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 हो गया है, 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? यानी मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भिक्षु किस वेश में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण, कवच और कुंडल किसको दिया?
तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का क्या पूछा गया है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दान किसको देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरिद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथिक स्नान करने कहाँ गया। पथिक स्नान करने कहाँ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा तालाब में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है। तो अशांति होता है। दुख का विषय क्या होता है, अशांति। 25 नंबर क्वेश्चन है शांति किससे स्थापित होती है। शांति किससे स्थापित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा परोपकार से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शांति किससे स्थापित होती है, परोपकार से। 26 नंबर क्वेश्चन है भारतीय दर्शन का मूल्य तत्व किसे माना जाता है। भारतीय दर्शन का मूल्य तत्व किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय दर्शन का मूल्य तत्व किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये मंगलम पाठ से ये प्रश्न पूछा गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो 5 मंत्र संकलित हैं, ये भी आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारी भारतीय धारा कैसी है। तो हमारी भारतीय धारा कैसी है। राइट आंसर हो जाएगा विशाल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इस धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप कौन है। तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इच्छत। 33 है कि क्रू में कौन सा लकार है। क्रू में कौन सा लकार है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोट लकार। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लंब प्लस उदर की संधि होगी। तो राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबोदर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा कौन सी संधि है। प्रतिष्ठा कौन सी संधि है। तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोहर का संधि विच्छेद मनः प्लस हर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो पराजय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें प्रा जुड़ा है, प्रा, और यहाँ पर प्रा, इसमें प्रा पूछा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही उपसर्ग जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन है आधि उपसर्ग के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आधि किस में जुड़ा है, इसमें अपी जुड़ा है, बी जुड़ा है, नी जुड़ा है। अधिगच्छति में यहाँ पर आधि उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। 39 नंबर क्वेश्चन है उपदिशन्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले क्या जुड़ा है, उप जुड़ा है, तो इसमें उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा, पूछा गया है गति में कौन सा कृत प्रत्यय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का डी, यहाँ पर क्यूतन प्रत्यय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर 41 का हो जाएगा यहाँ पर इमनिच, ऑप्शन नंबर ए। धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें डी प्रत्यय जुड़ा है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा पाणी में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि कमल मुखम का विग्रह क्या होगा? कमल मुखम का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कमल यु मुखम, ऑप्शन नंबर डी। 45 है कि अविभाज्य समास का उदाहरण कौन है? तो अविभाज्य समास का उदाहरण है यहाँ पर यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। श्री राम का विग्रह क्या होगा? तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा श्रीयुक्त राम, ऑप्शन नंबर डी। अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती हैं? तो अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती हैं? पंचमी विभक्ति होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण, तो अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर सीता क्रोशन कथाम अकथ्यत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। प्रेम कुमारत्रु धावती वाक्य केत्रु पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिया विशेषण च। 50 देखिए, डॉट सह गया नगरे गच्छामि वाक्य रिक स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरणेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इस क्लास में हम लोग संस्कृत के टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं और परीक्षा में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का यहाँ पर देखना है या फिर संस्कृत का देखना है, दोनों का दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 26 तारीख को होने वाला है और आप सभी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th क्वार्टरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव भी ऊपर में अपडेट हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। संस्कृत पर भी क्लिक करके संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।